जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। नाजरीन, कुछ खबरें हैं, कुछ न्यूज़ हैं जो आपसे शेयर करनी है। एक तो जी पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो हर तरह से एक्टिव हो चुके हैं और वो बीएलए हो या फिर फॉरेन फंडिंग पे चलने वाले कुछ दहशतगर्दों वो पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते थे, जो कि अब भी हो रहे हैं। और एक खबर इस हवाले से है और दूसरी खबर ये है कि अब जो आलिम दीन हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, उनके ऊपर भी हमले स्टार्ट हो गए हैं। अब पहली खबर तो ये है जी कि मुफ्ती अब्दुल बाकी के ऊपर क्वेटा में जो उनका घर है एयरपोर्ट के करीब, वहाँ पे हमला किया गया है। उनके ऊपर फायरिंग की गई है नामालूम अफराद की तरफ से और कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट ये हैं कि वो इसमें शहीद हुए हैं, उनकी जान गई है। और फिर पुलिस ने जी उस इलाके को कहा यह जा रहा है कि कब्जे में लिया है, सीसीटीवी वगैरह चेक हो रही है। फिर जो अभी 2 दिन पहले मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद हुए थे, उस केस के हवाले से अब तक जो पेशरफ्त सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि 600 ग्राम वजनी बारूद उसमें यूज़ किया गया। और जब वो इंटर हुए हैं तो तब ये सारा कुछ हुआ, जिसमें उनकी टांग जो है वो ज़ख्मी हुई और ब्लड ज़्यादा जो है रिलीज़ होने की वजह से उनकी शहादत हुई। तो ये तो है मुफ्ती मुनीर शाकिर वाले केस की अब तक की जो रिपोर्ट है या पेशरफ्त। दूसरी खबर है जी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, बीएलए ने जी ताज़ा हमले किए हैं और एक काफिला जो कि क्वेटा से नौकंडी जा रहा था और जब नोशकी के मुकाम पे पहुंचा है तो वहां पे उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें 5 जवानों ने जो है जानों के नजराने पेश किए हैं। साथ साथ कहा यह जा रहा है कि 35 के लगभग जो हैं जख्मी भी हुए हैं। अब इसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है तो कहा यह जा रहा है कि उसमें 3 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। फिर एक और हमला हुआ है जी करक में गैस की तनसीबात के ऊपर और यहाँ पे भी कहा यह जा रहा है कि 2 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो इस कदर तवातुर के साथ पाकिस्तान में जो है हमले हो रहे हैं और तसलसल के साथ जाने जा रही हैं और हमारी जो सियासी क़यादत है वो बहुत मायूस कर रही है। बदकिस्मती से वो एक दूसरे से इसको सेटल करने के चक्कर में हैं और हर हमले में ये कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरह से इसका ताल्लुक पीटीआई से जोड़ दिया जाए और पीटीआई को जो है दबा कर रखा जाए, इमरान खान साहब को दबा कर रखा जाए, तो मुल्क के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और मसाइल जो हैं इस तरह से हल हो रहे हैं कि कहीं आलिम दीन जान से जा रहे हैं, कहीं पे सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, कहीं पे बीएलए जो है वो काबू नहीं आ रही और कहीं पे जो फॉरेन मीडिया है वो ये बता रहा है कि जनाब फलां बंदे को जो है मार दिया गया है और फलां बंदा ज़ख्मी है। तो सिचुएशन इस तरह की बन गई है कि यहाँ पे हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है और अस्करी एलीट है, इन सबको एक टेबल पे बैठना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी और कोई मुत्तहिद होकर वे फॉरवर्ड निकालें कि जिससे ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल हों और मज़ीद डैमेज ना हो। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।